डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.4 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे सामने है। उसमें हमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने। अब सबसे पहले हमारे पास 3 पावर 5, ये ऊपर वाली वैल्यू, इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा ठीक है, न्यूमरेटर में हमारे पास 3 पावर 5 है और 3 पावर 5 का मतलब होता है कि हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने ही नंबर के साथ। 3 पावर 5 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स टू इटसेल्फ। इसी तरह से 3 पावर 2 का मतलब है कि 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे टू इटसेल्फ, अपने ही नंबर के साथ। तो हम इस नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। अब इस नंबर में देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो सेम नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 3 इस 3 में कैंसिल। लेकिन एक बात याद रखना, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं होगा। जो वैल्यूज़ डिवाइड में होती हैं वही कैंसिल होती हैं। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज सेम थी इसलिए कैंसिल हो गई। यहाँ पर भी देखें 3 और इस 3 में कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह गई 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 आंसर। 3 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9 आया, फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो आंसर आ गया 27। सिंपल इसी तरह से पार्ट 2 में हमारे पास 2 पावर 4 है। तो 2 पावर 4 का मतलब है कि 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने ही नंबर के साथ। 5 पावर 3 है, 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 10 पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखें अब 2 और 10 कुछ वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं। जैसे ये 2 की टेबल लग रही है इस पर भी और इस वैल्यू पर भी, 10 पर भी। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 10 पर 5 टाइम्स। फिर 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 10 पर 5 टाइम्स। तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह गई 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5। देखें अभी भी कुछ वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। जैसे ये 5 और ये 5 दोनों सेम कैंसिल, 5 5 में कैंसिल, और रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो सिंपल था ये भी। इसके बाद हमारे पास वहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। अब देखें यहाँ पर a प्लस बी पावर 2 है और c प्लस डी पावर 3 है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। इधर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास भी 2 पावर में मौजूद है c प्लस डी। जैसे a प्लस बी है, अब a प्लस बी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, क्योंकि होल पावर है ब्रैकेट के ऊपर तो ब्रैकेट ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी अपने ही ब्रैकेट के साथ। इसी तरह से c प्लस डी एंड c प्लस डी एंड c प्लस डी, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, c प्लस डी एंड c प्लस डी। तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे a प्लस बी दोनों कैंसिल, c प्लस डी में कैंसिल, अगेन c प्लस डी में कैंसिल। तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हैं a प्लस बी एंड c प्लस डी आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किए थे वो तो सिंप्लीफाई थे, सिंप्लीफाई करना था। और इस क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉज यूज़ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 लॉ यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें मैंने लॉज यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास ए नंबर है और ए के ऊपर पावर n है
और दूसरी a की वैल्यू है उसकी पावर m है। जब दो सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन उनकी पावर चेंज है, देखें जैसे अगर 2 पावर 1 है और दूसरी तरफ हमारे पास 2 पावर 2 है, मतलब कि 2a है यहाँ पर, और दोनों की जो पावर्स चेंज है, एक की पावर 1 है और दूसरी की पावर 2 है, तो दो नंबर एक जैसे हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें a पावर n है और a पावर m है, तो इक्वल के क्या है कि हम सिंपल 1 नंबर लिखते हैं, एक ही नंबर, दोनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और a की पावर जो है वो n प्लस m हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, a और b कोई भी दो नंबर हैं और उनके ऊपर कोई पावर है n। तो जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जब हम ब्रैकेट से उसे ओपन करेंगे तो सिंपल क्या होगा कि वो जो n पावर है वो a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को देखें तो देखें यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो a है वो 1/3 है, फॉर एग्जांपल ये 1/3 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। इसी तरह से जो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो भी a है 1/3। देखें दोनों की पावर्स चेंज है, इसकी पावर 4 है और इस वैल्यू की पावर है 5, दोनों नंबर सेम है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है हमारा सॉल्यूशन, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट लॉ, a पावर n और a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस m। यहाँ पे यही पावर यूज़ होगा क्योंकि देखें आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो a है उस a की जगह पर है 1/3। यहाँ पर भी देखें सेकंड नंबर में भी आप देखें तो यहाँ पर भी a की जगह यूज़ हो रहा है 1/3। सिंपल सिर्फ n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे देखें n की वैल्यू 4 है और इसमें m की वैल्यू जो है वो है 5। तो हमें क्या करना है, सिंपल एक ही नंबर लिखना है 1/3 और दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3 पावर 9। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देखें, यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ क्योंकि यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल देखें ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों a कंसीडर करेंगे, यहाँ पे a की पावर 5 है, यहाँ पे a की पावर है 4, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगे आपस में, मीन्स 3 पावर 4 एक ही रहेगा यूजिंग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में इसे कह रहा हूँ। तो जब आप सॉल्व करेंगे सिंपल ये वाला ये जो लॉ है हमारा फर्स्ट लॉ, ये आप इस जगह पर रखें और उसके बाद आप यहाँ पे इसे सॉल्व करें। जैसे 3 + 4 + 5 + 4 इज इक्वल्स टू 3/4 एंड पावर 9। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी वही लॉ यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पर भी हम पावर्स को ऐड कर देंगे, -4/3 यहाँ पे a की जगह पर, यहाँ पे जो हमारे पास a की वैल्यू है वो है -4/3 और ये हमारे पास n है और ये हमारे पास m है। तो फर्स्ट लॉ यूज़ होगा -4/3 एंड n प्लस m मीन्स 3 + 5 इज इक्वल्स टू -4/3 पावर 8। इसी तरह से यहाँ पे देखें नंबर 6 में देखें, यहाँ पे नंबर 6 में देखें ये दोनों नंबर सेम है। तो सॉल्यूशन -a/bc, देखें यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये a हैं और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये n की वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास m की वैल्यू है। तो फर्स्ट लॉ यूज़ होगा a पावर n a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n प्लस m। तो यहाँ पर भी a पावर n प्लस m मीन्स 5 + 4 इज इक्वल्स टू -a/bc एंड होल पावर 9। सिंपल था। इसी तरह से यहाँ पे देखें नंबर 7, नंबर यहाँ पे दो नंबर्स हैं तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर देखें सेम है। ये नंबर देखें और उसके बाद ये नंबर देखें। मैं इन नंबर्स को एक ही कंसीडर कर रहा हूँ, एक ही नंबर है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर c/d c/d -c/d।
यहाँ पे देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी -c/d पावर, और ये जो इनकी पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 3 5 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे ये 10 बन जाएंगे। इसके बाद देखें नंबर 8 में देखें यहाँ पर m है। देखें ये सारे नंबर्स आपस में सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो एक जैसे नंबर्स हैं उनको एक साथ रखें, जो डिफरेंट है जो भी नंबर है एक जैसे उनको एक साथ रखें। सिंपल देखें मैं यहाँ पर m एंड m पावर 5, n स्क्वायर एंड n क्यूब, t पावर 4 एंड t पावर 7। यहाँ पे देखें जो सेम नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस m की पावर क्या है 1 है, तो एक ही m कंसीडर करेंगे हम, एक ही m बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एक ही n बन जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक ही t बन जाएगी वैल्यू, और सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ये देखें यहाँ पर ये एप्लीकेबल है सिर्फ मल्टीपल, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कहीं ऐसे ना हो कि आप लोग इसे एडिशन में लिख दें तो एडिशन में गलती हो जाएगी आपसे। अच्छा यहाँ पे देखें a पावर, यहाँ पे देखें m है, यहाँ पे m पावर 1 है, यहाँ पे m पावर 5 है। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास m पावर 6। यहाँ पे देखें m पावर 2, n पावर 2 एंड n पावर 3, दोनों को ऐड कर दें n पावर 5। इसी तरह से t पावर 4 एंड t पावर 7 इज इक्वल्स टू 10 t पावर 11। सिंपल है आंसर। अच्छा इसके बाद देखें बिल्कुल नंबर 8 की तरह नंबर 9 है, नंबर 9 की तरह नंबर 10 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास a स्क्वायर सॉल्यूशन, a स्क्वायर देखें जो एक जैसे हैं मैं उनकी पावर्स को ऐड कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस a क्यूब मीन्स a, दोनों के देखें a और a दोनों एक जैसे थे, एक ही नंबर लिखा मैंने, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों की पावर्स को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पर देखें ये a और एक a यहाँ पर भी है लास्ट में, तो इसकी पावर है 4। इसके बाद यहाँ पे b है, देखें ये b स्क्वायर प्लस b पावर 4 है, दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास c की पावर है हमारे पास c पावर 5 प्लस c पावर 3, तो जो एक जैसे नंबर्स थे उनको मैंने एक साथ लिखा। यहाँ पे देखें a 2 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू a पावर 9। उसके बाद है हमारे पास b 2 प्लस 4 देन b पावर 6। इसके बाद है हमारे पास c 5 प्लस 3 मीन्स c पावर 8। आंसर बिल्कुल इजी है। आप क्या करें, आप सिंपल जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखें, पावर एक ही लिख दें आप उनकी, और जो बेस है उनको जो बेस है वो एक ही लिखें, और जो उनकी जो एक्सपोनेंट है उनको आप एक साथ ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखें यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इस तरह है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें x पावर 4 10 यहाँ लिख दें आप लोग, और यहाँ पे x पावर 4 प्लस एक x ये रहा और दूसरा x यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है x स्क्वायर, फिर है y पावर 6 प्लस 3। उसके बाद z तो मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा, z एक ही है हमारे पास z स्क्वायर, तो यहाँ पे है सिंपल x पावर 10 एंड x पावर, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी x पावर 6 एंड y पावर 9 एंड z स्क्वायर। तो जगह बहुत कम है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर और जूम करके देख सकते हैं इसे। अच्छा इसके बाद देखें यहाँ पर सॉल्यूशन 3 पावर 5, और जो एक जैसे ये r क्यूब है r पावर 7 है, तो r3 प्लस 7। उसके बाद हमारे पास s है s स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर के s मौजूद हैं, और तीसरा है हमारे पास t स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/5 r पावर 10 s पावर 4 एंड t स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था उसका पार्ट 1, इसी तरह से
सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, बस आप माइनस को बाहर रखें, 1/m ए की वैल्यू कर दें और बाकी इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें। 4 + 5 + 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, -1/m पावर 4 + 5 9 एंड 9 + 3 इज 12 आंसर। तो ये जो भी थे यहाँ पर हमारे पास, ये तो सारे जो है लॉ, फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे थे। अभी सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में क्या है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर कोई एक नंबर हो, दोनों की पावर सेम है, तो आप क्या करें, उस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए दोनों पर पावर दे दें अलग अलग। अब देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सॉल्यूशन, एक नंबर है -3 और दूसरा नंबर है 5/2। तो आप क्या करें, सिंपल इन दोनों के पावर क्या है, 3 है। ये जो पावर 3 है ये इस -3 की भी है, -3/3 एंड 5/2। यहाँ पे देखें ऑलरेडी पहले पावर मौजूद है तो ये पावर के साथ हो जाती है मल्टीप्लाई। ये बात हमेशा याद रखें कि पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे मैं एक और भी रूल मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है n और n के ऊपर पावर है m और m की पावर है दूसरी r फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं कि ये n पावर, देखें इसकी ये पावर एक m है और दूसरी पावर क्या है, r है। तो सिंपल इसकी पावर जो है m और r आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, -3/3 सिंपल 5/2 × 3 मीन्स 6। तो ये बन गया। देखिए हमारे पास है 3/3 इंटू -4/2 इंटू 3। तो जो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3/3 और -4 की पावर -3 इंटू 2 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 6। तो इसे आप इस तरह लिखें और ये हो जाएगी हमारे पास आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि इन जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करें लेकिन बाय एक्सपोनेंट लॉ। अब सिंपल देखें, यहाँ पर एक्सपोनेंट लॉ क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी वहाँ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर है a और a की पावर है n और n की अगेन इनकी पावर है m। देखें यहाँ पर a की जो पावर है वो दो नंबर है, एक है n और दूसरी है m। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें कोई भी नंबर है और उसकी पावर मोर देन 1 है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर 3-4 नंबर लिख, जैसे a है, a की पावर n है, m है, r है, मतलब 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोग क्या करें कि जो उसकी जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे यहाँ पर n a पावर n इंटू m इंटू r, क्या हुआ कि हमने जो पावर है उनके एक्सपोनेंट में जो भी पावर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें है यहाँ पे देखें एक नंबर है 5। सिंपल हमारे पास एक 5 नंबर है और 5 की एक पावर है 2 और दूसरी पावर है उसकी 3, मतलब एक पावर n है, दूसरी पावर m है। तो वहाँ पर देखें हमने लॉ में पहले ही मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास लॉ है, सिंपल हमने a पावर n m, यहाँ पे देखें 5 पावर मीन्स a पावर n m, n मीन्स 2, m मीन्स 3। तो क्या होगा, दोनों की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 3 इज इक्वल्स टू 5 पावर 2 × 3 मीन्स 6। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखें नंबर सेकंड में, नंबर सेकंड में बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पे a की जगह पर है xy एक ही नंबर सपोज करना है हमें और इसकी इन दोनों की पावर एक 3 है और दूसरी पावर है 5। सिंपल दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, xy पावर 3 × 5 इज इक्वल्स टू xy पावर 15। सिंपल इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह पर है -4
पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू -4 पावर 10। तो ये भी इसी तरह है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो जो है हमारे पास और यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास फर्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था, मतलब कि ये ए है और ये हमारे पास बी है, और इन दोनों के ऊपर पावर जो है दोनों की पावर 3 है। तो क्या होगा, इन दोनों की पावर, यहाँ पे देखें, यहाँ ये वाला रूल यूज़ हो रहा है, ए बी पावर n इज इक्वल्स टू a पावर n एंड b पावर n। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपल 3 -3 पावर 3, और देखें ये जब 3 इसकी पावर बनेगी तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, और -4 पावर 2 इंटू 3 बनेगी, तो -4 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पर -3 पावर ये बन गई हमारे पास 9 वैल्यू, -4 पावर ये वैल्यू बन गई हमारे पास 6 आंसर। सिंपल इसी तरह यहाँ पे एक और भी रूल है, जैसे यहाँ पर है a अपॉन b और n की पावर है n। देखें अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में, और दोनों की पावर सेम है, तो हमें क्या करना है, सिंपल ये जो पावर होंगी ये दोनों के ऊपर आ जाएंगी, a पावर n एंड a पावर b पावर n। तो यहाँ पर देखें, एक ये रूल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखें अब यहाँ ऐसे कैसे सॉल्व करना है हमें, सिंपल है, जैसे b पावर 2, देखें b की पावर 2 है और b की एक और पावर बनेगी, वो बनेगी 3, तो मल्टीप्लाई होगी ऑब्वियसली। इसी तरह से 5 पावर 3, इसे और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 5 b पावर 2 इंटू 3 मीन 6 ओवर 5 पावर 3, तो ये बन गया इसका आंसर। इसके बाद देखें यहाँ पर, ये यहाँ पे हम इन दोनों पावर्स को, यहाँ पे एक ही हमारे पास जो वैल्यू है वो है -4/9। सॉल्यूशन यहाँ पर है हमारे पास -4/9, और 2 पावर तो है इनकी, लेकिन एक दूसरी पावर है वो है 3, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -4/9 पावर 6 आंसर। तो हमें क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन के पहले नेचर देखें कि उसमें हमसे पूछा क्या गया है। अब देखें यहाँ पर नंबर 7 में एक नंबर है z की पावर है 3, फिर 2 और फिर 4। तीनों नंबर्स पावर में है, तो सिंपल है, तीनों नंबर अगर पावर में हो तो यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पर यही यूज़ होगा लॉ हमारे पास, सॉल्यूशन z पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू z पावर 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 4 24। यहाँ पे देखें नंबर सॉल्यूशन नंबर 8 में देखें। अब देखें नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस तरह कि यहाँ पर एक n है, यहाँ पे देखें m, यहाँ पे एक वैल्यू है जो कि 3 टाइम्स यहाँ पे मौजूद है, एक m की पावर 2 है, दूसरी m की पावर 3 है, और तीसरा m की पावर 4 है। तो सिंपल क्या करना है, हम एक ही m मेंशन करते हैं यहाँ पर, और इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। इससे पहले जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर n है और दूसरी a की पावर m है, तो आप क्या करें, एक ही a लिखें और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें। तो यही यहाँ पर भी हमारे पास एक्सपोनेंट का यही लॉ यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो m मैंने एक ही लिख दिया और इन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, 2 और 3 एंड 4। 2 + 3 ये हो गई 5, 5 + 4 इक्वल्स टू 9। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गई 2 और दूसरी इसकी पावर हो गई 5। अब देखें इन दोनों, अब यहाँ पे एक ही जगह हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो हो गई n m पावर 9 और 2 इंटू 5। यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास बन गई n m पावर 9 एंड 2 इंटू 5। मैंने क्या किया, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ बनेगी n
m पावर 9 एंड होल पावर 10। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक और रूल अप्लाई हो रहा है, ये वाला रूल, कि हम ये जो पावर है n के ऊपर भी दे सकते हैं और m की वैल्यू के ऊपर भी दे सकते हैं। तो जब हम n के ऊपर देंगे तो ये बन जाएगा n पावर 10, और अगर m के ऊपर लगाएंगे तो m पावर 9 है और 9 के ऊपर 10 आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो m पावर 9, 9 इंटू 10 90, m पावर 90, तो ये आएगा हमारे पास आंसर। सिंपल। इसके बाद देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक नंबर है -0.1, एक ही नंबर है जो कि 3 मरतबा, देखें 3 टाइम्स लिखा गया है। एक मरतबा लिखा है पावर 2 की फॉर्म में, दूसरी मरतबा पावर 3 की फॉर्म में और तीसरी मरतबा पावर 4 की फॉर्म में। इन सबको एक ही मरतबा लिखें और इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें। सिंपल, इनकी पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा -0.1 पावर 2 + 3 5, 5 + 4 9 एंड होल पावर 2। अब यहाँ पे इसे हम और मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि -0.1 एंड होल पावर 9 इंटू 2 18। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। सबसे जो पहले हमने रूल पढ़ा कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है और उसकी जो पावर है एक n है और उसकी पावर दूसरी m है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप क्या करें, आप एक ही a लिखें और उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें। दूसरा जो हमारे पास रूल था, पावर रूल, जिसे हम कहते हैं अगर दो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में और उसके पावर कोई एक नंबर है n, तो वो a के ऊपर भी दे सकते हैं और b के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन में और होल पावर कोई एक नंबर है लेकिन वो नंबर सेम होना चाहिए। आप देखें, आप कहीं पर भी देखें, यहाँ देखें पावर 3 5 5, ये तो एक ही नंबर था। यहाँ पे देखें दो नंबर है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर कोई एक नंबर है। इसी तरह इसीलिए वो पावर दोनों नंबर्स के ऊपर आके मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें a पावर n है और दूसरा a पावर m है, तो एक ही नंबर था, पावर डिफरेंट थी, तो पावर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बिल्कुल आराम से और तसल्ली के साथ बैठकर इसे एक मरतबा देखें, समझें। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो ख़त्म हुई। तो अगले जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.5। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।